देखिए बड़ी जानकारी दे रहे हैं। भाजपा की एक और लिस्ट जारी हो गई है। भीलवाड़ा से दामोदर अग्रवाल को टिकट दिया गया है। ये बड़ी जानकारी। एक तरफ लोकसभा चुनाव का रण, चुनावी अभियान की आज से शुरुआत और भीलवाड़ा को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। दामोदर अग्रवाल को टिकट दिया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं चर्चा हो रही थी वैश्य समाज से टिकट देने की। यह भी बताया जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से फैसले पार्टी की ओर से लिए गए थे तो कहीं ना कहीं वैश्य समाज चाहता था कि वैश्य समाज से भी कुछ एक मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी जाए। अब भीलवाड़ा से दामोदर अग्रवाल को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने तस्वीर साफ की है। भीलवाड़ा पर एक और कांग्रेस पार्टी ने भीलवाड़ा से मैदान में डॉक्टर सीपी जोशी को उतारा है तो दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से दामोदर अग्रवाल को टिकट दिया गया है। जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को साधने के लिहाज से ये नाम बेहद महत्वपूर्ण है। दामोदर अग्रवाल को टिकट दिया गया। एक तरफ लोकसभा चुनाव में नामांकन दाखिल हुए, नामांकन का अंतिम दिन पहले चरण के मतदान के लिए और उसके बाद दूसरे चरण के मतदान के लिए भी नामांकन दाखिल होने की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में इंतजार हो रहा था बीजेपी की ओर से भीलवाड़ा को लेकर तस्वीर साफ करने का, लेकिन जानकारी मिल रही थी आखिरकार देरी किस वजह से हो रही है। तो बताया गया था कि पशुपेश की स्थिति थी भीलवाड़ा को लेकर। सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, भीलवाड़ा से दामोदर अग्रवाल को टिकट देना क्या संकेत देता है, कितना महत्वपूर्ण ये नाम? देखिए, इस पूरे कहानी को मैं संक्षेप में समझा देता हूं कि भीलवाड़ा जो है, भीलवाड़ा में वैश्य को दिया जाना था। पहले वैश्य ही थे सुभाष बहेड़िया, लेकिन वैश्य समाज में भी अग्रवाल समाज की अधिकता है। अग्रवाल समाज बड़ी संख्या में है। माहेश्वरी समाज भी है। माहेश्वरी समाज से ओम बिड़ला एक बहुत बड़े नेता हैं देश के, तो ऐसे में किसी न किसी अग्रवाल को देना था क्योंकि सुभाष बहेड़िया माहेश्वरी है। तो दूसरी तरफ बहेड़िया, सुभाष बहेड़िया का स्वास्थ्य जो है वो भी उस मुताबिक नहीं था, उनकी उम्र भी ढल गई थी। तो ऐसे में दो नामों पर विचार हुआ, एक रिजू झुंझुनवाला और दूसरा दामोदर अग्रवाल। क्योंकि दामोदर अग्रवाल संगठन में दायित्व पर रहे हैं और अभी भी संगठन में दायित्व पर हैं, तो दामोदर अग्रवाल लोकल हैं। हालांकि रिजू झुंझुनवाला को लेकर बयान दिया जा रहा था कि बीएसएल की जो स्थापना हुई थी, भीलवाड़ा को जो वस्त्र नगरी बनाने में उनके परिवार का योगदान है, चूंकि वो कांग्रेस से आए हैं। तो ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विचार परिवार से भी सलाह मशवरा और बातचीत की जानी थी। तो वहां पर उनका सलाह मशवरा और बातचीत में भी ये चीज तय होनी थी। तो ऐसे में इस बात में भी कोई संशय नहीं है कि इस टिकट में सीपी जोशी और भजनलाल शर्मा की भी भूमिका रही है। उन्होंने भी ये जो नाम है, इस नाम को लेकर कोई ना कोई बात कही होगी। और दामोदर अग्रवाल को टिकट दिए जाने का मतलब है कि पिछले दिनों जो अग्रवाल समाज कह रहा था कि हमारे समाज को भी प्रतिनिधित्व मिले, तो दामोदर अग्रवाल एक तरफ हो गए, तो दूसरी तरफ इनके अग्रवाल विधायकों में कालीचरण सराफ अग्रवाल हैं और सुभाष गर्ग अब गठबंधन में आ गए हैं और भाजपा गठबंधन में वो भी अग्रवाल हो जाते हैं। तो अब ठीक वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व हो गया। वैश्य समाज की तरफ से और जैन समाज की तरफ से मंत्री हैं गौतम दत्त। गौतम दत्त जैन समाज से हैं, तो ऐसे में जैन समाज का प्रतिनिधित्व राज्य सरकार में मंत्री होने के नाते और गुलाबचंद कटारिया जैन समाज से राज्यपाल भी बन चुके हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं। तो यहाँ पर मुकाबला बड़ा रोचक होगा। सीपी जोशी भीलवाड़ा की राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, जो कि विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। तो दूसरी तरफ दामोदर अग्रवाल भी गली गली और चप्पे चप्पे से वाकिफ है और पूरे क्षेत्र के बारे में उन्हें अच्छी जानकारी है। लेकिन अब यहाँ पर की वोट रहेगा गुर्जर वोट बैंक। गुर्जर समाज वहां पर बड़ी संख्या में है। गुर्जर समाज किसके साथ जाएगा ये देखना पड़ेगा। दूसरी बात वहां देखनी पड़ेगी कि जाट समाज किसके साथ जाएगा। दोनों पार्टियां अपने अपने मूल वोटर्स को साधने की कोशिश करेगी, लेकिन दामोदर अग्रवाल को भी अच्छी चॉइस माना जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से, क्योंकि दामोदर अग्रवाल चुनाव में, विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने टिकट मांगा था, उनका टिकट कट गया था, नहीं मिल पाया था। तो अब पार्टी ने उन्हें बहुत बड़ा मौका दे दिया है और वो भी भीलवाड़ा जैसी सीट से। जी ऐश्वर्या, दामोदर अग्रवाल ये नाम कितने निर्वाचन क्षेत्रों पर प्रभाव डालेगा, कितनी सीटों पर सीधा सीधा असर देख पा रहे हैं आप? देखिए शिखा, एक चीज साफ है, ये जो लोकसभा चुनाव है इनमें
एक नेता कोई खास प्रभाव नहीं डालेगा। ये तय मानकर चलिएगा कि सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर ही ये पूरा चुनाव है। सभी लोग जानते हैं कि हम वोट नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। हालांकि 19-20 का फर्क तो पड़ता है, कोई कैंडिडेट किस तरीके का है देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर ध्रुवीकरण होगा। यहाँ पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई है ब्राह्मण और वैश्य समाज के वोटों की। तो ब्राह्मण समाज क्या सीपी जोशी के साथ जाएगा या फिर भजनलाल शर्मा और सीपी जोशी जो कि भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनको देखते हुए ब्राह्मण समाज भाजपा का साथ देगा? ये भी बात देखने वाली बात होगी। और सीपी जोशी का स्वभाव किस तरीके का है और दामोदर अग्रवाल का स्वभाव किस तरीके का है, ये लोग भी अच्छे से जानते हैं। सीपी जोशी की कार्यशैली किस तरीके से रही है, मैं भीलवाड़ा वाले कांग्रेस के सीपी जोशी की बात कर रहा हूँ। एक सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब यहाँ पर ये बात भी होगी कि प्रदेश अध्यक्ष चित्तौड़गढ़ के जो सीपी जोशी हैं, उनके पास की ये सीट है, चित्तौड़गढ़ के पास भीलवाड़ा है। तो यहाँ पर सीपी जोशी के ऊपर भी एक कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी होगी। चित्तौड़गढ़ से वो लोकसभा लड़ रहे हैं, तो वो दामोदर अग्रवाल को जिताएं और ये कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से ऐसे क्लस्टर में भी वो शामिल है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो दामोदर अग्रवाल को बहुत अच्छा मौका पार्टी ने दे दिया है। ठीक उसी तरीके से है जब कभी वसुंधरा राजे ने रामचरण बोहरा जैसे व्यक्ति को आगे लेकर आई थी और 2 बार उन्हें सांसद बनाया, हालांकि वो जिला प्रमुख भी रहे थे। ऐसे ही जब दामोदर अग्रवाल को मौका मिला है, दामोदर अग्रवाल कहा जाए तो गुणा भाग के अच्छे खिलाड़ी हैं। लोकल स्तर की राजनीति में क्या कुछ मैनेज करना है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा जानते हैं वो। तो दूसरी तरफ सीपी जोशी के पास तजुर्बा है और वो जो पुराना जो दाव है, पुराने कार्य हैं, भीलवाड़ा में पानी या भीलवाड़ा की सड़कों की समस्या, इन्हें दूर, जब वो केंद्र में मंत्री हुआ करते तो इन्हें दूर किया, ऐसा वो दावा करेंगे कि मैंने भीलवाड़ा को ये सब कुछ दिया जब मैं भीलवाड़ा से सांसद था। तो चुनाव यहाँ का रोचक बनेगा। देखना होगा कि चुनाव को कौन कितना मजबूत तरीके से बना पाता है। ठीक है ऐश्वर्या, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। हमारे साथ इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, अब दंगल में तस्वीर साफ हो गई है। एक तरफ सीपी जोशी, दूसरी तरफ दामोदर अग्रवाल। क्या लगता है कौन किस पर भारी पड़ने वाला है? समीकरण समझाइएगा। योगेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, कई नामों पर चर्चा हो रही थी भीलवाड़ा को लेकर के, लेकिन अंत में दामोदर अग्रवाल का नाम तय किया गया। जैसा कि आपको हम जानकारी दे रहे थे कि पार्टी ने फैसला लिया कि वैश्य समाज को साधा जाए। वैश्य समाज के लिहाज से एक नाम जिस पर चर्चा हो रही थी, कई नाम थे, लेकिन दामोदर अग्रवाल के नाम को हरी झंडी मिली और अब दामोदर अग्रवाल बीजेपी से प्रत्याशी होंगे लोकसभा चुनाव में। भीलवाड़ा लोकसभा सीट का रण डॉक्टर सीपी जोशी और दूसरी तरफ दामोदर अग्रवाल।